अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बछिया के पाए की रेसिपी दे रही हूँ। एक पाए की यहाँ पर रेसिपी आपको दूँगी और आप 2 से 3-4 पाए जिस तरह आप चाहे बना सकते हैं। वैसे तो आप पाए जो है 12 महीने खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सर्दियों में ऐसे मौसम में ही ये ज़्यादा बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी हाफ़ कप के बराबर ऑयल। आप यहाँ पर घी भी ले सकते हैं या जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। डाल देंगे यहाँ पर खड़ा गरम मसाला, जिसमें 2 इलायची हैं छोटी, 1 बड़ी इलायची जिनका मैंने मुंह खोल लिया। दोनों इलायचियों का सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून, लौंग ले लेंगे 3 से 4 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा और तेज़ पत्ते ले लेंगे 2 अदद। यहाँ पर इनको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। जैसे ही इनमें से खुशबू आने लग जाएगी तो हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के आप डालिएगा। तो यहाँ पर मेरे अदरक लहसुन का जो बॉल था वो खाली हो गया था, बस उसी में पानी थोड़ा खंगाल के मैंने डाला है। और बाकी जो ये मैंने प्याज पीसी इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था और साथ ही मैंने पीस लिया था। प्याज यहाँ पर जो हम लेंगे तकरीबन दरमियाने साइज़ की 2 लेंगे आप, और अगर 1 लेंगे तो बड़ी साइज़ की लेनी है आपने, छोटी लेंगे तो 3 प्याज़ें आपने लेनी है। तो यहाँ पर तकरीबन आपने 1 पाए के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, प्याज आपने 1 पाव ही लेनी है। और यहाँ पर ये ड्राई मसाले हैं हमारे जो रोज़मर्रा के हमारे इस्तेमाल में होते हैं, जिसमें हल्दी है ½ टीस्पून, लाल मिर्च है मैंने 1.5 टीस्पून डाली है, और यहाँ पर पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून डाला है, यानी कि 1 टेबल स्पून आप भर के डाल लीजिए। नमक यहाँ पर मैंने भी फ़िलहाल नहीं डाला है, क्योंकि जो हमने पाए उबाले हैं उसके अंदर मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून। तो जब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे तब हम नमक चेक करके मज़ीद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कम तो नहीं कर सकते, कम होगा तो हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पाए जो हैं ये देखें, ये हैं वो पाए बछिया की जो मैंने खूब अच्छा सा धोने के बाद इनको बॉयल कर लिया था। सिर्फ हल्दी डाली है ½ टीस्पून और नमक मैंने डाला है इसके अंदर। और यहाँ पर पाए को खूब अच्छा सा हमने गला लेना है, और अगर जल्दी हो तो कुकर में गला लीजिए, जल्दी ना हो तो फिर इसे हल्की आंच पे, धीमी आंच पे इसे पकने दीजिए। पानी आपने इसमें कम ही रखना है, क्योंकि बाद में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो फिर ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी अगर इसकी यखनी ज़्यादा होगी तो। यहाँ पर हमारा मसाला भी हल्की आंच पे पक रहा था बेहतरीन। ये देखें रोगन इसका ऊपर आ चुका है, भुनाई की तरफ ये आ चुका है। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर दही। तो यहाँ पर तकरीबन मैं दही का जो इस्तेमाल करूँगी ½ पाव से ज़्यादा दही जाएगी इसके अंदर, तकरीबन 200 ग्राम दही होगी, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और ये मसाला आप देख सकते हैं बहुत अच्छा भुन चुका है। बस अब ये दही डालेंगे और इसके साथ फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे, और इसके साथ हम इसका दही का पानी भी खुश कर लेंगे मसाले के साथ। तो इसे पकने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं आपने आँच यहाँ पर इस टाइम हल्की कर देनी है। जब दही डालें तो आपने आँच बिल्कुल या तो बंद कर दें या बिल्कुल दम वाली कर दें, क्योंकि एकदम दही फट जाती है, फिर ये इसके दाने दाने से बन जाते हैं जो आपके सालन में अच्छे नहीं लगेंगे। तो खूब अच्छा सा आपने पहले मिक्स कर लेना है, फिर आपने चूल्हे को ऑन कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसे मज़ीद रख देती हूँ ताकि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर ये बेहतरीन हमारा मसाला भुन चुका है, तैयार है बिल्कुल हल्की आँच पे। और बस यहाँ पर ये मसाला देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये बन चुका है, और हमारे पाए भी तैयार हैं। तो आप बताइए क्या मुश्किल है बनाना। आप 1 दिन पहले भी पाए उबाल के रख सकते हैं या मसाला भून के 1 दिन पहले रख सकते हैं इस तरह, और आप फिर इन दोनों को इस तरह मिक्स कर लीजिए। और ग्रेवी जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर रोटी चूर के खाते हैं तो फिर आपने थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ा देनी है, नहीं तो फिर आपने इसको नॉर्मल ही रखना है। तो मैं ये यहाँ पर थोड़ी एहतियात से देगची से डाल रही हूँ, क्योंकि नीचे जो है इसके छोटे ज़र्रात रह जाते हैं, तो आपने भी चीज़ का ख्याल रखना है। और यहाँ पर इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, और इसको मैं कम से कम 5 से 6 मिनट बॉयल आने के बाद हल्की आंच पे इसे दम पे रख दूँगी, ताकि खूब अच्छे से ये यकजान हो जाए और रोगन इसका सारा ऊपर आ जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे ये जो पाए हैं, पाए का सालन जो है बिल्कुल तैयार है। और गार्निश के लिए तो वही है, इसका धनिया, अदरक जूलियन कटिंग कर लें, नींबू का स्लाइस कर लें, हरी मिर्चें बारीक स्लाइस कटिंग कर लें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ज़्यादा थिक नहीं रखा है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी मज़ीद ये थिक हो जाता है। तो बस ये करते हैं इसको डिश आउट और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि ये हमारी रेसिपी आज की आपको कैसी लग रही है। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा,
बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें। तो आप देख सकते हैं इसकी रंगत, जायका, फ्लेवर आप तभी महसूस करेंगे जब आप ख़ुद ये बनाएंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है हमारा सालन। ये इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।